हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 3 सवाल। एक राजा था। एक बार उसके मस्तिष्क में विचार आया कि यदि 3 बातें मालूम हो जाए तो कभी मन की कोई साध अधूरी ना रहे और सब काम पूरे हो जाया करें। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई आकर राजा के 3 सवालों के जवाब बताएगा उसे खूब इनाम दिया जाएगा। पहला सवाल यह कि हर काम का ठीक समय क्या होता है। दूसरा यह कि सबसे जरूरी आदमी कौन है। और तीसरा यह कि सबसे महत्व का काम कैसे जाना जा सकता है। बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से राजा के पास आए और अपने उत्तर बताए। सब विद्वानों के उत्तर अलग अलग थे। पहले सवाल के जवाब में कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रत्येक काम के लिए एक समय सारणी तैयार रखनी चाहिए। उसमें सब कामों का समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम ठीक वक्त से हो सकता है। कुछ का मानना था कि पहले से हर काम का समय निश्चित कर लेना संभव नहीं है। आदमी अपने आसपास का ख्याल रखे और जो जरूरी और उपयोगी हो वही करता चले। कुछ अन्य विद्वानों ने कहा कि पंडितों की एक सभा होनी चाहिए जो महाराज की सहायता किया करे और प्रत्येक काम का उचित समय निर्धारित कर दिया करे। इस बात पर कुछ विद्वानों ने कहा कि कुछ बातें ऐसी नहीं होती कि सभा में लाई जाए और तब जाकर उन पर फैसला हो। यह तय करने के लिए पहले कुछ पता होना जरूरी है कि किसका क्या फल होने वाला है, और ये तो बस ज्योतिषी तंत्र मंत्र जानने वाले जानते हैं। सो हर एक काम का ठीक मुहूर्त जानने के लिए पूछ कर चलना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब भी सबके अलग अलग थे। कुछ बोले कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग हैं राज दरबारी, किसी ने कहा कि पुरोहित, किसी ने कहा वैद्य, कुछ बोले कि नहीं, राज में सबसे जरूरी सिपाही होते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में कि सबसे जरूरी काम कैसे जाना जाता है, कुछ ने तो जवाब दिया कि दुनिया में सबसे जरूरी वस्तु है विज्ञान। औरों ने कहा कि जगत में रण चातुरी सबसे बढ़कर बात है। कुछ अन्य बोले कि धर्म की पूजा से आगे तो कुछ भी नहीं है, वह श्रेष्ठ है। जवाब सब अलग अलग थे। सो राजा किसी से राजी नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया। सवालों के ठीक जवाब पाने की इच्छा उसके मन में बनी रही। एक दिन उसने मन में निश्चय किया कि वह एक योगी के पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। वह योगी एक वन में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था। गांव के सीधे साधे लोगों के अलावा किसी और से नहीं मिलता था। सो राजा ने अपना सादा सा वेश धारण किया और योगी की कुटिया आने से पहले ही घोड़े से उतरकर पैदल ही चल दिया। साथ के रक्षक सिपाहियों को उसने वहीं छोड़ दिया। राजा कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि योगी कुटिया के आगे धरती खोद रहे हैं। राजा को देखकर योगी ने स्वागत वचन कहे और फिर उसी तरह खोदने के काम में लगे रहे। योगी का शरीर बड़ा दुर्बल था। धरती में एक फावड़ा मारते ही उनकी सांस जोर जोर से चलने लगती थी। राजा ने पास जाकर कहा, हे ज्ञानी योगी, मैं आपके पास 3 सवाल पूछने आया हूँ। पहला, ठीक काम ठीक वक्त में कैसे जान सकता हूँ। दूसरा, कि कौन लोग मेरे लिए सबसे जरूरी हैं और इसीलिए किनका औरों से मुझे विशेष ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा, कि कौन सा काम सबसे महत्व का है जिस पर मुझे पहले ध्यान देना चाहिए। योगी ने राजा की बात सुनी पर जवाब नहीं दिया। हथेली को खून से गीला कर फावड़ा ले फिर खोदना शुरू कर दिया। राजा ने कहा,
आप थक गए हैं, लाइए मुझे फावड़ा दीजिए। कुछ देर मैं ही आपकी जगह काम कर देता हूँ। अच्छा कहकर योगी ने फावड़ा राजा को दे दिया और कुछ दूर जमीन पर बैठकर सुस्ताने लगे। 2 क्यारी खोद चुकने पर राजा रुक गया और उसने अपने सवाल को दोहराया। योगी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वे खड़े हो गए और हाथ बढ़ाकर बोले, अब तुम आराम करो, मैं खोद लेता हूँ। पर राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और आप ही खोदने लगा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता। धीरे धीरे सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। आखिर राजा ने फावड़ा धरती में लगा हुआ छोड़कर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया था। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो वैसा कहिए, मैं घर चला जाऊंगा। तभी योगी ने सामने देखकर कहा, देखो वहाँ कोई भागा आ रहा है, जाने कौन है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी वन से भागा आ रहा था। उसने दोनों हाथों से पेट को दबा रखा था और वहां से लहू बह रहा था। राजा के पास पहुंचते ही वह कराहता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। राजा ने योगी की मदद से उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। जैसे बन पड़ा, राजा ने घाव को धोया और योगी का अंगूछा ले अपना रुमाल फाड़कर उसकी पट्टी बांधी, लेकिन खून रुकता नहीं था। राजा ने खून से तरबतर पट्टी को फिर खोला और धोया और फिर पट्टी बांधी। आखिर में खून बहना बंद हुआ। वह आदमी होश में आया और उसने पीने को कुछ मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। इतने में सूरज छिप गया और सर्दी होने लगी। योगी की मदद से राजा उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और वहां बिछौने पर लिटा दिया। बिछौने पर पहुंचकर आदमी ने आंखें मीच ली। उसे कुछ चैन मालूम हुआ। राजा भी अब थक गया था। एक तो वह पैदल चला था और कुछ काम की थकान थी, सो वह वहीं दहलीज के पास चौखट का तकिया लगा गुरी मुरी लेट गया। लेटते ही सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद आई कि गर्मियों की वह छोटी रात कब निकल गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे पलक मीचता हुआ उठा तो कुछ देर तो उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है और यह आदमी कौन है। वह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी बिछौने पर पड़ा चमकीली आंखों से टकटकी बांधकर उसी की तरफ देख रहा था। दाढ़ी वाला आदमी ने धीमी आवाज में कहा, जी मुझे माफ कीजिए। राजा बोला, भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ। घायल बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और जायदाद छीन ली थी। मुझे मालूम था कि आप यहाँ योगी के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था कि लौटते वक्त मैं आपका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन दिन पूरा हो गया और आप लौटे नहीं, सो मैं अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया। बाहर आने पर आपके संतरी मिले। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। ज्यों त्यों उनसे बचकर मैं भाग आया, लेकिन यदि आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो मैं मर ही चुका होता। लेकिन देखिए, मैंने तो आपको मारने की ठानी और आपने मेरी जान बचाई। अब मैं यदि जिंदा रहा और आपने चाहा तो जन्म भर गुलाम की तरह आपकी ताबेदारी करूंगा और अपने बेटे को भी यही तकीद कर जाऊंगा। आप मुझे माफ कर दें, यह विनती है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई।
इतनी सरलता से एक दुश्मन से सुलह ही नहीं हो गई, बल्कि दुश्मन की जगह यह आदमी दोस्त हो गया। राजा ने उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं अभी तुम्हारी सेवा के लिए अपने आदमी और राजवैद्य भेज देता हूँ। राजा ने उसकी जायदाद भी लौटाने का वचन दिया। राजा योगी को देखने बाहर आया। जाने से पहले एक बार फिर वह योगी से अपने सवालों का जवाब पाने के लिए निवेदन करना चाहता था। योगी बाहर धरती पर घुटनों के बल बैठे कल की खुदी क्यारियों में बीज बो रहे थे। राजा पास जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अंतिम बार मैं फिर आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी दुबली टांगों पर उसी तरह सिकुड़े धरती पर बैठे योगी ने अपने सामने खड़े राजा की तरफ देखकर कहा, जवाब तो तुम्हें मिल गया है भाई। मिल गया है? राजा ने पूछा, कैसे? आपका क्या मतलब? योगी बोला, देखते नहीं हो, अगर कल मेरी दुर्बलता पर तुम दया नहीं करते और मेरी जगह इन क्यारियों को नहीं खोदने लगते और वापस राह लौट जाते, तो वह आदमी तुम पर हमला कर बैठता कि नहीं, और फिर यहाँ न ठहरने के लिए तुम पछतावा करते। सो सबसे जरूरी वक्त तुम्हारे लिए वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे, और तब सबसे जरूरी आदमी तुम्हारे लिए था मैं। मेरी भलाई करना उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था। इसके बाद वह आदमी जब भागा भागा हमारे पास आकर गिरा तो सबसे महत्व की घड़ी थी जब तुम उसकी परिचर्या में लगे, क्योंकि अगर तुम घाव न बांधते तो मन में वह तुम्हारा वैर साथ लिए ही मरता। इसीलिए उस समय वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आदमी था, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्व का काम था। इसीलिए याद रखो कि एक ही घड़ी है जो महत्व की है, और वह है वर्तमान की घड़ी। वही सबसे महत्व की है, क्योंकि वही घड़ी है जो हम जीते हैं और हमारे साथ में ही होती है। सबसे जरूरी और महत्व का आदमी वह है जिसके साथ इस घड़ी हम हों, क्योंकि कौन जानता है कि आगे किसी और दूसरे से मिलना हमारी किस्मत में बदा भी हो कि नहीं। सबसे महत्व का काम है उस आदमी की उस वक्त की जो सेवा हो सके कर देना, क्योंकि वही एक काम है जिसे आदमी को सौंपकर उसे यहाँ भेजा गया है। धन्यवाद।